बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान के नाज़रीन इकराम। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 5 साल से कम उम्र बच्चों में बढ़ती हुई शरह मवात में से की वजूहात में से एक वजह नमूनिया भी है। तो आज हमारे साथ नमूनिया पे बात करने के लिए DHQ हॉस्पिटल बखर के हार्ड वर्किंग यंग कंसल्टेंट जनाब डॉक्टर मोहसिन नवाज साहब मौजूद हैं। तो मोहसिन नवाज साहब से हम बात करते हैं नमूनिया के मुतालिक कि नमूनिया है क्या और इसकी वजूहात क्या हैं, इससे बचाव किस तरह मुमकिन है। तो डॉक्टर मोहसिन नवाज साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मिजाज आपके कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छा सर, जो हमारा चैनल है ये आम आवाम को आगाही देने के लिए बनाया गया, तो काइंडली हमें बहुत ही सादा अल्फाज में बताएं कि नमूनिया है क्या और इसकी सर वजूहात क्या है। नमूनिया इरफान एक जो है ये बीमारी है फेफड़ों की। ठीक है और सर। इसमें फेफड़ों की सोजिश होती है। ठीक है। और इस फेफड़ों की सोजिश को ही हम बेसिकली नमूनिया कहते हैं। ठीक है। और इस सोजिश की वजह से फिर मुख्तलिफ अलामात आती हैं बच्चों के अंदर। ठीक है। तो जो नमूनिया एक आम आदमी के लिए यही है कि ये एक फेफड़ों की बीमारी है और फेफड़ों की सोजिश की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं हम उसको नमूनिया लेबल करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसकी वजूहात सर क्या हो सकती है? ये जो है बच्चों में कुछ मुख्तलिफ वजूहात हैं। मोर एंड लेस तकरीबन जो है बच्चों और जो सबसे ज़्यादा ओल्ड एज के बंदे होते हैं उनमें ये ज़्यादातर कॉमन होता है। ठीक है। उसमें फिर मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनमें से कॉमन जो है वो हमारे पास इन्फेक्शन है। ठीक है। क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो सोजिश करवाता है। अब इन्फेक्शन में फिर फर्दर जो है या तो वो बैक्टीरिया है या फिर वो वायरस है ठीक या है। फिर वो फंगल भी हो सकता है या फिर वो जो है प्रोटोजोल भी हो सकता है। ठीक है। तो एक तो जो है इन्फेक्शन मेन वजह है। फिर कुछ और वजूहात आ जाती हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन होती हैं। ठीक है सर। जैसे अगर हम अपने एक इस इलाके को मद्देनज़र रखें तो जो है अक्सर बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये डीजल या ये पेट्रोल इनटेक होती है घर अच्छा। में पड़ा होता है बोतल में, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं तो वो एक्सीडेंटली इनटेक कर पी लेते हैं। लेते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है कॉम्प्लिकेशन में नमूनिया पैदा हो जाता है जिसको हम केमिकल निमोनाइटिस कहते हैं। ठीक है। तो वो भी एक वजह है हमारे ठीक इलाके हो में। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे बच्चे क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें जो कफ का रिफ्लेक्स होता है वो कम होता है। अच्छा। तो वो कफ करने की बजाय वो चीज़ जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं, निगल लेते हैं। तो यही फिनोमेना जो है वो बड़ों में होता है जो ओल्ड एज के एज होते हैं, बेड रिडन होते हैं। सही तो है। उनमें भी कफिंग जो रिफ्लेक्स होता है वो कम कम होता है। हो। तो वो कोई चीज़ जो है वो निगल लेते हैं। तो निगलने की वजह से जो है वो बजाय खुराक की नाली में जाने के वो सांस की नाली में चला जाता है। अच्छा। तो उसकी वजह से भी जो है एक नमूनिया होता है। ठीक तो है। उसको हम एस्पिरेशन नमूनिया कहते हैं। ठीक हो। तो ये चंद एक जो है कॉमन कॉमन जो है वजूहात हैं वजूहात। जो नमूनिया काज ठीक। कराती हैं। अच्छा सर, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? हम कैसे तशखीस करेंगे कि मरीज को जो जो अलामात क्या क्या आ सकती हैं? अच्छा, इसमें जो है अब जैसे अगर बच्चों को मद्देनज़र रखें तो बच्चा हमारे पास जब भी आएगा माँ कंप्लेन करेगी कि इसको खांसी है। खांसी के अलावा इसको बुखार हो रहा है, ठीक है। तेज़ बुखार हो रहा है। इसके अलावा जो है बच्चे की जो है दूध नहीं पी रहा, ठीक बच्चा हो। इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा जो है क्राइम करी जा रहा है। ठीक हो। इसके अलावा जो है वालदा खुद आके बताएगी कि जी इसकी सांसें में से खड़ खड़ की आवाज़ आती है। अच्छा। या फिर जो है वो बताएगी कि इसकी जो है पसलियाँ बज रही हैं। या फिर वो कहेगी कि इसको सांस में थोड़ी दुश्वारी है। ठीक। तो जो बच्चा है वो हमारे पास इसी अलामात के साथ प्रेजेंट करता है कि उसको खांसी होगी, उसको बुखार होगा, उसको सांस की तकलीफ होगी, वो दूध नहीं पी रहा होगा। सही है। और जो है उसकी जो है अगर ज़्यादा नमूनिया स्वेयर होगा तो बच्चा नीला भी हो सकता है। सही है। तो ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये इन वजूहात की इन अलामात की साथ जो है बच्चा अक्सर हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, तो सर इसकी तशखीस कैसे करेंगे हम कि नमूनिया है या नहीं है? इसकी तशख़ीस के लिए ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट जो है ना वो हिस्ट्री है जो माँ या जो अटेंडेंट होगा वो हमें देगा। उसके बाद उसका जो हम मुआयना करते हैं, छाती सुनते हैं अपनी स्टेप से। सही है। तो सुनने से चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। सही है। बच्चे का ओवरऑल मुआयना करके कि उसकी सांस की रफ्तार कैसी है और सारा कुछ देख के उस पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इसको वाकई नमूना है या नहीं। लेकिन अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो छाती का एक्सरे है। ठीक हो। तो एक्सरे से हमें पता चलेगा
कि जो है इसको नमोनिया है, उससे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि कितना कोई सीवियर नमोनिया है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ ब्लड के टेस्ट आते हैं, तो उस ब्लड के टेस्ट में जो है हमारे पास सीबीसी या इन्फेक्शन को देखने के लिए एक सीआरपी का टेस्ट है, जो कि आजकल अवेलेबल है। तो ठीक उससे है। हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चे का जो नमोनिया है वो किस हद तक सीवियर है या नहीं। ठीक है। अच्छा सर, जो नमूनिया है इसकी कौन-कौन से, अगर इसको हम वक़्त पे पर वक़्त इसका इलाज नहीं करेंगे तो कौन-कौन सी ये पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है? नमूनिया एक काबिल इलाज मर्ज़ है। अब हमारे इस इलाके में इशू ये है कि कुछ लोग जो अक्सर औकात ही घरों में मेडिसिन शुरू कर देते हैं ठीक कि है। बच्चे को मसला हुआ है और उन्होंने घर में ट्रीटमेंट लिया है, तो हफ्ता 10 दिन वो कोशिश करेंगे कि ये घर में ठीक हो जाए। ठीक है। उसके बाद वो जो है एक मुस्तनद डॉक्टर के पास आएंगे इलाज करवाने के ठीक लिए। हो गया। तो कुछ उसमें से ऐसे कंडीशंस होती हैं जो कि वो उसको हम लेबल कर देते हैं कि इसका नमूनिया बिगड़ा हुआ है, या हम उसे कह देते हैं कि इसको डबल नमूनिया डबल। है। तो उसमें फिर जो है पेचीदगियाँ आ जाती हैं, क्योंकि ये सोजिश है फेफड़ों की। उस फेफड़ों की सोजिश की वजह से फेफड़ों में पीप पड़ सकती है, सही। फेफड़ों में पानी पड़ सकता है। खुदा न खास्ता फेफड़े की जो वॉल है, वो दीवार है, वो लीक कर सकती है, तो उसको हम न्यूमोथोरिक्स कह देते हैं। सही है। तो इसके अलावा जो है इस तरह बच्चा जो है बुखार तेज़ होने की वजह से वो जो नमूनिया के जरासीम है वो ब्लड में फैल सकते हैं। तो जब ठीक है। ब्लड में फैलेंगे तो वो फिर उसको हम सेप्सिस लेबल कर देते हैं कि उसकी वजह से फिर बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार भी हो ठीक सकता है। है, बच्चे के गुर्दों पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, बच्चे के दिल पे भी इफ़ेक्ट हो सकता सही। है। या फिर जो है ये नमूनिया जो है इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी को अगर उसने शुरू में इन्वॉल्व किया हुआ था, उसमें फिर नाक कान गले की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो ठीक इस है। तरह की पेचीदगियों के साथ बच्चा अक्सर हमारे पास प्रेज़ेंट करता सही। है। अच्छा सर, कोई नमूनिया का मौसम से कोई ताल्लुक है? और ये जो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बाज़ माएँ जो होती हैं, नमूनिया बच्चे को साँस का मसला भी होता है, साथ में वो पूछे थे कि दूध पिलाना है या नहीं पिलाना? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उसमें जो जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि मौसम के साथ उसका कोई लिंक है या नहीं है, तो अक्सर जो नमूनिया, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। तो इन्फेक्शन चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरसेस हो, ख़ास तौर पे वायरसेस इन सर्दी के दिनों में ज़्यादा होते हैं। ठीक तो है। उसकी वजह से सर्दी के मौसम में बच्चे को नमूनिया बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा। तो आजकल केसेस भी उसके बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से इसका इस मौसम के साथ लिंक है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जरासीम एक मैंने आपको बताया है कि वो इस मौसम में ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से नमूनिया भी ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मियों में नमूनिया नहीं नमूनिया होगा, गर्मियों गर्मियों सर्दियों दोनों में होता है, लेकिन होता है। सर्दियों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। बाकी जो आपने बताया कि दूध वालदा पिलाए या ना पिलाए, तो उसमें बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब बच्चे को बहुत ज़्यादा कोई सांस की तकलीफ़ नहीं है, तो या बच्चे को ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो उसमें बिल्कुल बच्चे का दूध बंद नहीं किया जा सकता, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। लेकिन जब नमूनिया बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो, बच्चे को सांस की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो, बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो, तो फिर जो बच्चे हमारे पास दाखिल होते हैं, तो हम खुद उनको वालिदैन को कह देते हैं कि इसका दूध बंद कर दें, अभी दूध नहीं पिलाना। ठीक है। उसकी वजह यही होती है कि जब बच्चा दूध पीता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो कफ रिफ्लेक्स नहीं होता, तो सांस की नाली में जाने का खदशा ज़्यादा होता है दूध में। ठीक है। तो जब दूध दोबारा सांस की नाली में जाएगा, तो वो फिर और ज़्यादा नमूनिया को बिगाड़ देगा। ठीक है। तो इस वजह से हम कुछ दिन के लिए हम वालिदैन को कह देते हैं कि अभी थोड़ा ठहर जाएँ, बच्चे की सांस की रफ्तार बेहतर हो, ठीक कंडीशन है। बेहतर हो, तो फिर हम उसको दूध दोबारा से शुरू ठीक। करवा दें। अच्छा सर, एक और सवाल है, जो नमूनिया के मुतालिक हमारी जो कम्युनिटी है इसमें एक मिथ पाई जाती है, गलत कंसेप्ट पाया जाता है, उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? नमूनिया के बारे में एक तो जो मिथ यही है कि अ, जो बुखार है उसमें क्या हमने नहलाना है या नहीं नहलाना। जी सर, ये तो बहुत आम है। उसमें यही है कि नहलाने के साथ कोई ऐसा नमूनिया का लिंक नहीं है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर्दियों के मौसम में जो है वो नमूनिया ज़्यादा होता है, तो लोग वैसे ही अवॉइड करते हैं कि उसको हमने बच्चे को कम नहलाना है ठीक या है। काफ़ी दिन के वक्फे के साथ नहलाना है। ठीक है। तो ऐसा नहलाने की वजह से कोई नमूनिया के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। अच्छा। अब लेकिन वो डिपेंड करता है कि अब बच्चे की एज क्या है। अब छोटा बच्चा हो बिल्कुल ही तो आप उसको नमूनिया
अगर उसको ऑलरेडी हुआ हुआ है, आप उसको और ज़्यादा ठंडे पानी से नहला देंगे तो उसकी और कंडीशन वर्सन होगी, सही। बच्चा हाइपोथर्मिया होगा और उसके साथ उसको मछलियाँ होगी। लेकिन डायरेक्ट नमूनिया काज करने में जो है नहाने का कोई रोल नहीं है। ठीक। सर हमें ये बताएं क्या नमूनिया एक काबिल इलाज मर्ज है या नहीं है? इरफान, बिल्कुल जो नमूनिया है वो काबिल इलाज मर्ज है। ठीक है। अब उसमें कुछ कंडीशन हैं कि अगर वो नमूनिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे कि बिगड़ा हुआ नहीं है, ठीक तो है। फिर तो 100% उसमें जो है ना इलाज मुमकिन है। ठीक। तो वो हम फिर बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो हमारे पास किस कंडीशन में लाएँ। ठीक। अगर हम उसको ऑक्सीजन की कमी है तो हम उसको दाखिल करेंगे, ऑक्सीजन लगाएँगे, बाकी उसमें आईवी एंटीबायोटिक का रोल है। अगर वो कम है तो हम उसको ओरल भी दे के घर भेज सकते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो। साथ में उसमें नेबुलाइजेशन का रोल है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमें उसका दूध रोकना है तो हमें उसको फ्लूइड देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ड्रिप लगानी पड़ती है। तो जो नमूनिया है वो बिल्कुल काबिल इलाज है। ठीक अगर है। उसके साथ फिर कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें काफ़ी सारी जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो भी डील हो जाती हैं। ठीक तो है। बहुत ज़्यादा अगर बच्चा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जिसमें मैंने पहले बताया कि अगर उसके जरासीम ब्लड में चले गए हैं ठीक तो है। सेप्टिक हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा खून पतला हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की कोई अगर उसमें पेचीदगियाँ हों तो फिर उसमें कम बचने के चांसेस होते हैं। चांसेस होते लेकिन अगर नमूनिया पेचीदा नहीं है या कम पेचीदगियाँ हैं हैं तो अर्ली उसका स्टेज में हो तो अर्ली स्टेज में हो तो वो बिल्कुल काबिल इलाज है। ठीक है। अच्छा सर एक और सवाल है, ऐसी कौन सी कंडीशन, ऐसे कौन से हालात हैं जिनमें नमूनिया का खदशा ज़्यादा हो सकता है? उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अब बच्चा है, अगर वो मेल नरिश्ड है, ठीक है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड है। जी सर थोड़ा सा इनको इम्यूनो आप कम्प्रोमाइज़ में यही या मेल नरिश में ये है कि बच्चा कमज़ोर है, कमज़ोर है। बच्चे में खून की कमी है, ठीक बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं है। ठीक है। या ऐसे बच्चे, जैसे एक आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, मदर फीड जो है वो नहीं दी जाती, अच्छा। या उसको गाय भैंस का दूध दिया जाता है या फार्मूला फीड दिया जी जाता है। ये बहुत तो कॉमन है हमारी कॉमन है। कम्युनिटी में। तो हमारे जो अल्लाह ताला ने एक मदर फीड बनाई है, उसमें काफ़ी सारी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं ठीक वो है। दी हुई हैं, जो बच्चे में कुदरती तौर पे माँ से जो है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है। तो उनका जो रोल होता है वो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में होता है। ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने माँ का दूध लिया हो कम से कम 6 माह के लिए, तो बिल्कुल ही माँ के दूध पे, और उसके ठीक है। बाद जो है डाइट, जो वीनिंग डाइट होती है, मतलब घर की खुराक के साथ ठीक है। साथ 2 साल तक, तो ठीक उनमें नमूनिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक क्योंकि है। उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है, ठीक तो काफ़ी सारी जो वैक्सीन हैं वो इसको नमूनिया को कवर करती हैं, जो जो नमूनिया की हिफाजती टीके वजूहात हैं। हैं। हाँ, ठीक तो है। हिफाजती टीके जो है अगर वो ना लगवाए हुए हैं तो उन बच्चों में भी जो है नमूनिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और ठीक अगर नमूनिया होगा तो उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो ये 2 बड़े रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। मतलब वजूहात हैं, जिनको जिन जो कि जो है हमारे इस सेटअप में कॉमन है कि बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती, या फिर बच्चा जो है उसमें ग़िज़ाई किल्लत है, ठीक है। बच्चा कमज़ोर है, उसमें एचबी कम है, या फिर हिफाज़ती टीके नहीं लगवाए ठीक। हुए। अच्छा सर आखिर मेरे एक आखिरी सवाल है कि वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, क्योंकि आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, तो आप क्या वालिदैन को पैगाम देना चाहेंगे? उसमें एक तो यही है कि आप जो है अपने बच्चों को माँ का दूध जो है वो हर सूरत में पिलाएँ। ठीक हो गया। तो माँ का दूध में जितनी अल्लाह ताला ने कुदरती ग़िज़ाइयत रखी है वो किसी और दूध में नहीं है। ठीक है। तो उससे जो है बच्चा आपका एक तो जरासीम से बचा रहेगा, क्योंकि उसमें जो है ये फ़ीडर की जो सफाई है या वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है। तो एक तो ये है कि वालदा का दूध जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे बच्चे को के माँ लिए। के लिए, ठीक है। बच्चे के लिए। इसके अलावा जो है ये हिफाज़ती टीके हैं, कि जो हिफाज़ती टीके लगाए जाते हैं वो बच्चे को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए ही लगाए जाते ठीक हैं। हो गया। तो इसलिए हिफाज़ती टीके भी ज़रूरी हैं। दूसरे नंबर पे जो है एक जो छोटे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे 28 दिन से कम के बच्चे या 3 महीने से कम के बच्चे, ठीक है। उनमें नमूनिया ज़्यादा आजकल हमारे पास आ रहा है कि बच्चा दूध जो है वो सांस की नाली में लिया होता है। ठीक है। तो उसमें यही है कि जो नई माएँ हैं उनको पता नहीं है कि दूध हमने पिला के उस बच्चे को हज़म भी करवाना है या नहीं करवाना।
ठीक तो है, जब भी माँ बच्चे को दूध पिलाए, दूध पिला के उसको अपनी छाती के साथ लगाए, उसको डकार दिलाए, ठीक बच्चा है, डकार ले तो फिर उसको नीचे लिटाए। ठीक वरना है। ऐसा होता है कि बच्चे को दूध पिला के फ़ौरन नीचे लिटा दिया जाता सुला है, दिया जाता और है। बच्चे का तो आपको मैंने पहले बताया कि रिफ्लक्स है नहीं, तो हाँ उसने जी, जो दूध निकालना है वो सांस की नाली में सांस चला की जाता नाली में है। जाता तो है। उसकी वजह से नमोनिया जो है वो कॉमन है, और हमारे पास काफ़ी केसेस इस वजह से भी आ रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए माँ का दूध हिफाजती टीके और बच्चे को जो है दूध पिला के हज़म कराना ठीक है, नमूनिया से बचाव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। ठीक। मैं इरफान आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि सर आपने मैं जो है आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपने मुझे अपने कीमती वक़्त में से टाइम दिया। आपने जो है ये एक आगाही का आवाम लोगों के लिए जो है सिंपल वर्ड्स में आगाही का जो है जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये नो डाउट जो है एक सदका जारिया है, और काफ़ी जो इससे लोग हैं उससे इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे, मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। तो जो है ये इस तरह का काम मेरे ख्याल में, और हमारे पास कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये जो है एक सदका जारिया है, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, और ये बिल्कुल जो है आपने जारी रखना है। ठीक है सर। तो मेरी फिर भी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं जो है फिर भी हाज़िर हूँ। बाकी जो है बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर। आपका। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की आगाही नमूनिया के मुतालिक। उम्मीद करते हैं आपको आज की आगाही पसंद आई होगी। इसके साथ ही जनाब डॉक्टर मोहसिन नवाज़ साहब और मुझे और जनाब हमारे कैमरामैन हसनैन साहब को इजाज़त दें। जहाँ भी रहें अपने ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह निगहबान।